सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं राजनाथ राम विद्या विहार इंटर कॉलेज सलारपुर वाराणसी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग कालिदास के जीवन के समय के विषय में चर्चा करेंगे। आज हम लोग कालिदास के जीवन के समय के विषय में चर्चा करेंगे। आइए देखिए कालिदास के समय के विषय में। यह ज्ञात नहीं है कि इनका जन्म कब हुआ था, किस समय हुआ था। तो कालिदास के समय के विषय में प्रमाणिक सामग्रियों का नितांत अभाव है। इनके समय के विषय में कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं है। कालिदास स्वयं या उनके समकालिक किसी भी लेखक उनके विषय में कुछ भी नहीं लिखे हैं। कालिदास भी स्वयं अपने ग्रंथों में इसका वर्णन नहीं किए हैं और उनके समकालिक लेखक भी इनके विषय में कुछ भी नहीं लिखे हैं। उनके समय के विषय में यह मत प्रस्तुत किया गया है, वे अनुमान के आधार पर है आधारित है। उनके अनुमान के आधार पर ही उनके जन्म के विषय में कहा गया है, लिखा गया है। कालिदास के समय के विषय में केवल एक तक अकाट्य माना जाता है, प्रमुख माना जाता है। वह है कालिदास विक्रमादित्य के नवरत्नों में है। यानी विक्रमादित्य के नवरत्नों में कालिदास थे, इसलिए वह प्रसिद्ध होता है। उनका जन्म समय वही प्रसिद्ध होता है। विक्रमादित्य का समय विभिन्न विद्वानों विभिन्न कालों में निर्धारित कर कालिदास की को 6ठी शताब्दी ईस्वी से लेकर प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व तक दोलायमान कर रखा है, माना गया है। यानी विक्रमादित्य का समय विभिन्न विद्वानों के अनुसार 6ठी शताब्दी ईस्वी से लेकर प्रथम शताब्दी के पहले तक माना गया है। अतः कालिदास का भी जन्म इसी पर निर्धारित किया गया है। अब आइए इनके मत के विषय में यह है कि कालिदास चतुर्थ पंचम शताब्दी ईस्वी या गुप्त काल के थे। गुप्त काल के विद्वानों के द्वारा यह स्पष्ट होता है कि इनका जन्म चतुर्थ पंचम शताब्दी ईस्वी में हुआ था। ये शुंग वंश के राजाओं के द्वारा शुंग वंश के राजाओं के द्वारा कालिदास का जन्म 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व मानते हैं। शुंग वंश के राजा इनका जन्म कालिदास का जन्म 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व मानते हैं। और तीसरा मत है मालव देश के राजाओं के द्वारा यह स्पष्ट होता है कि इनका जन्म 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व माना गया है। मालव देश के राजाओं के द्वारा इनका जन्म 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व माना जाता है। उज्जैनी के राजा के द्वारा इनका जन्म समय प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व माना जाता है। अतः इन सब साक्ष्यों के आधार पर इनका जन्म प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व माना गया है, जिसका उपादन अन्य मतों का निराकरण करते हुए किया गया है। अतः इनका जन्म का समय प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व माना गया है। आगे आइए कालिदास की काव्यगत विशेषता या काव्य शैली। कालिदास की काव्यगत विशेषता या काव्य शैली। कालिदास की शैली पहला हेडिंग है कालिदास की शैली। कविता कांत। कालिदास की शैली में कहीं भी उपमाओं का लालित्य है। कांत कालिदास की शैली में सब जगह उपमाओं का लालित्य है, उपमाओं का वर्णन किया गया है। कहीं अर्थान्यास का अर्थ गांधीर्य और कहीं उत्प्रेक्षाओं की ऊंची उड़ान है। कहीं पर अर्थान्यास का प्रयोग किया गया और कहीं पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो कहीं पांचाल पदावली का सौकुमार्य और कहीं प्रसाद युक्त है, और तो कहीं माधुर्य, कहीं कला प्रधान है तो कहीं कल्पना प्रधान है। प्रकृति के साथ साथ
तादात्म्य की अनुभूति उनके काव्य गौरव को अधिक उन्नत बनाती है। अतः कालिदास की शैली में, कविता कामिनी कांत कालिदास की शैली में सब जगह उपमाओं का लालित्य, उपमाओं का वर्णन किया गया है। अर्थान्यास का अर्थ गंभीरता से लिया गया है और उत्प्रेक्षाओं की ऊंची उड़ानों का वर्णन किया गया है। और कहीं प्रांचाल पदावली का सुकुमारता, कहीं प्रसाद युक्त, कहीं माधुर्य युक्त, कहीं कला प्रधान है तो कहीं कल्पना प्रधान है। प्रकृति के साथ साथ इनका मेल की अनुभूति उनके काव्य गौरव को बहुत अधिक उन्नत बनाती है। इसमें आइए, नंबर 1 हेडिंग है भाषा। उनकी काव्य विशेषताओं में भाषा। कालिदास की भाषा प्रमुख विशेषता है। कालिदास की भाषा की प्रमुख विशेषता है कि वह सदा रस अनुकूल होती है, रस के अनुकूल होती है। इनका प्रकरण, प्रसंग, पात्र और वर्ण विषय के अनुरूप शब्दावली की संरचना मिलती है। इनके काव्यों में प्रकरण, प्रसंग, पात्र और वर्ण विषय के अनुरूप शब्दावली की संरचना मिलती है। इस प्रकार के पद की माधुर्य के कारण उनके काव्यों में संगीतता और लयात्मकता का दर्शन होता है। किसका दर्शन होता है? संगीतता और लयात्मकता, लय का दर्शन होता है। इनकी भाषा सरल और मनोरम है। इनकी भाषा कैसी है? सरस है, सरल है और मनोरम है। लंबे समासों का प्रायः इनके ग्रंथों में अभाव है, इनके रचनाओं में अभाव है। कालिदास का यह शब्द लाघव की कलात्मक अभिरुचि का परिचायक है। छोटे छोटे शब्दों का इनके काव्यों में प्रयोग किया गया है। दूसरा हेडिंग है भावाभिव्यक्ति। कालिदास ललित भावों के कवि हैं। कालिदास किसके कवि हैं? ललित भावों के कवि हैं। उनके काव्यों की कल्पना की ऊंची उड़ान, मनोभावों की मार्मिक अभिव्यक्ति और भाव सौंदर्य पग पग पर दिखलाई पड़ती है, परिलक्षित होती है, अर्थात दिखलाई पड़ती है। आगे आइए, अगला हेडिंग है रस। कालिदास मूलतः श्रृंगार रस के कवि हैं। किस रस के कवि हैं? श्रृंगार रस के कवि हैं। इन्होंने संयोग और विप्लव, वियोग दोनों प्रकार के श्रृंगारों का वर्णन किए हैं। इन्होंने श्रृंगार रस के प्रसिद्ध कवि हैं। इन्होंने संयोग और वियोग दोनों श्रृंगारों का वर्णन किया है। करुण रस के भी कतिपय वर्णन अत्यंत मार्मिक है। कहीं कहीं करुण रस का भी वर्णन किया गया है। वीर रस के प्रसंग यद्यपि कम है, वीर रस का प्रसंग कहीं बहुत कम है, तथापि उनमें कालिदास की योग्यता किसी भी प्रकार न्यून नहीं है, कम नहीं है। अन्य रसों का वर्णन भी अत्यंत थोड़ी समय में किए हैं, कहीं कहीं किए हैं। अगला हेडिंग है गुण और रीति। कालिदास रस सिद्ध कवि हैं। यह कहा गया है कि कालिदास रस सिद्ध कवि हैं। उनकी लोकप्रियता का प्रधान कारण उनके प्रसादपूर्ण, ललित युक्त और परिष्कृत शैली है। उनकी लोकप्रियता का प्रधान कारण उनका प्रसादपूर्ण है, ललित युक्त है और परिष्कृत शैली है। उनके सभी ग्रंथ वैदर्भी रीति में लिखे गए हैं। उनके सभी ग्रंथ वैदर्भी रीति में लिखे गए हैं। मधुर शब्द, ललित रचना, समासों का सर्वथा अभाव या छोटे समासयुक्त पदों का होना, यही वैदर्भी रीति है। कालिदास की शैली में प्रसाद, माधुर्य और ओज, इन 3 गुणों का समावेश भली प्रकार से किया गया है। उनमें प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण, इन 3 गुणों का भली प्रकार से प्रयोग किया गया है। इनकी रीति क्या है? वैदर्भी रीति। इनकी रीति वैदर्भी है। अब आइए अलंकार। कालिदास के काव्यों में अलंकारों का अनायास ही प्रयोग हुआ है। पद पद पर, यानी हर जगह
अनुप्रास, उपमा, रूपक, दीपक अर्थात त्रिन्यास और उत्प्रेक्षाओं का दर्शन होता है। कालिदास के काव्यों में अलंकारों का प्रयोग अनायास ही हो जाता है। इसमें अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, दीपक अलंकार अर्थात त्रिन्यास अलंकार और उत्प्रेक्षाओं अलंकारों का दर्शन होता है। यद्यपि यमक, अतिशयोक्ति, दीपक, व्यतिरेक, प्रतिवस्तुपमा, श्लेष, निदर्शना, एकावली, दृष्टांत, विरोधाभास, परिणाम आदि अलंकारों के भी सुंदर प्रयोग मिलते हैं उनके काव्यों में। यद्यपि उनके काव्यों में कहीं कहीं यमक अलंकार, अतिशयोक्ति, दीपक, व्यतिरेक, प्रतिवस्तुपमा, श्लेष, निदर्शना, एकावली, दृष्टांत, विरोधाभास, परिणाम आदि अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। उपमा कालिदास का अत्यंत प्रिय अलंकार है। उपमा कालिदास का अत्यंत प्रिय अलंकार है। उनकी उपमाएं असाधारण और मनोरम है। इनकी विशेषता यह है कि इनमें लिंग साम्य, भाव साम्य और रमणीयता का अनुपम समन्वय मिलता है। इन्होंने अलंकारों में सबसे श्रेष्ठ उपमा अलंकार का वर्णन किया गया है। उस उपमा अलंकार की विशेषता यह है कि इसमें लिंग की समानता, भाव की समानता और रमणीयता का सुंदर वर्णन किया गया है। जैसे देखिए, पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेन प्रत्युगता पार्थिव धर्म पत्न्या तदंतरे सा वीरराज धेनु दीन छपा मध्यगतेव संध्या। पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेन, राजा दिलीप जब नंदिनी की सेवा कर रहे थे तो वर्तमनी मार्ग में राजा दिलीप के द्वारा आगे किए जाने पर और उनकी धर्मपत्नी रानी सुदक्षिणा के द्वारा उसकी आगवानी किए जाने पर वह नंदिनी उन दोनों के बीच में दिन छपा मध्यगते संध्या, दिन के समाप्त होने पर और रात के प्रारंभ होने पर सायंकाल की तरह सुशोभित हुई थी। इसमें उपमा अलंकार का विशेष वर्णन किया गया है। अब आइए कालिदास की शैली में आइए, अगला है वर्णन वैचित्र। वर्णन वैचित्र में कालिदास के वर्णनों में वैचित्र और वैविध्य दोनों है। दोनों का वर्णन कालिदास वैचित्र और वैविध्य दोनों का वर्णन किए हैं। उन्होंने अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण किया है। छोटे छोटे शब्दों में इसका प्रयोग किया है। मनोभावों का विशद वर्णन, प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति के साथ तादात्म्य की अनुभूति, वर्णनों में सजीवता और स्वाभाविकता, भावानुकूल पद विन्यास, तात्विक वर्णों के साथ व्यंजना वृत्ति का आश्रय, कला में कल्पना का संयोग और सरल भाषा में भावों की अभिव्यक्ति आदि गुण कालिदास के वर्णन की विशेषता है। इन सब के द्वारा कालिदास की वर्णन की विशेषता है। आगे आइए, छंद योजना। महाकवि कालिदास छंदों के प्रयोग में अधिक कुशल है। महाकवि कालिदास छंदों के प्रयोग में अधिक कुशल है। वे भाव के अनुकूल छंदों का प्रयोग किए हैं। करुण भावों को व्यक्त करने के लिए मंदाक्रांता छंद, करुण भावों को व्यक्त करने के लिए उन्होंने मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया है। और तथा गहन एवं गंभीर भावों का व्यक्त करने के लिए वह शार्दूल क्रीडित छंद, अपने मन के भावों को गंभीरता लाने के लिए उन्होंने शार्दूल क्रीडित छंद का भी प्रयोग किया। अब आगे आइए, उपमा कालिदास से आ सकता है पेपर में, उपमा कालिदास। तो कालिदास की उपमा क्या है? देखिए, अनेक चमत्कारपूर्ण उपमाओं की उद्भावना कालिदास की कविता कामिनी की कोई सानी नहीं रखता है। उनके समान कोई नहीं है। इसलिए यह उपमा के सम्राट कहे जाते हैं। महाकवि कालिदास उपमा के सम्राट कहे जाते हैं। उनकी सभी उपमाएं वचन और लिंग का विचार कर
यथार्थ एवं वैज्ञानिक धरातल पर लिखी गई प्रतीत होती है। महाकवि कालिदास की चमत्कार को उपमाओं का प्रयोग किया गया है। उनके समान कोई कवि नहीं है, इसलिए उनको उपमा का सम्राट माना गया है। उनके सभी उपमाएं वचन लिंग का विचार कर यथार्थ रूप में वैज्ञानिक धरातल पर अवतरित किया गया, लिखा गया है। कालिदास न केवल भौतिक पदार्थों का ही उपमान नहीं बनाया है, बल्कि वेद शास्त्र, दर्शन, स्मृति, व्याकरण आदि को भी उपमान बनाया है। इन्होंने न केवल भौतिक पदार्थों की उपमान बनाया है, लेकिन बल्कि वेद शास्त्र, दर्शन, स्मृति और व्याकरण आदि को भी उपमान बनाया है। सुदक्षिणा वन की ओर जाती हुई नंदिनी का अनुगमन करती है। रानी सुदक्षिणा, दिलीप की पत्नी, राजा दिलीप की पत्नी रानी सुदक्षिणा वन की ओर जाती हुई नंदिनी का अनुगमन करती है। वह उस समय ऐसी लग रही थी जैसे वेदों के पीछे स्मृतियां चलती हैं। जैसे देखिए यहाँ है, तस्या खुरन्यास पवित्र पांसुम अपांसुलानाम धूरि कीर्तनीया, तस्या खुरन्यास पवित्र पांसुम अपांसुलानाम धूरि कीर्तनीया, मार्ग मनुष्वेश्वर धर पत्नी श्रुते अर्थम स्मृति अनुगच्छत। जिस प्रकार से स्मृतियां वेद के पीछे पीछे चलती है, उसी प्रकार से वह रानी सुदक्षिणा नंदिनी का अनुगमन करती है, जैसे वेदों के पीछे स्मृतियां चलती हैं। अब आगे आइए, स्वयंवर में आए हुए राजाओं का परिचय प्राप्त करती हुई इंदुमती, जब इंदुमती राजा, अनेक राजा बैठे हुए थे और इंदुमती उन सब का परिचय पूछती हुई आगे बढ़ती है। वह स्वयंवर उनका था, इंदुमती का स्वयंवर हो रहा था। वह जिसे वरण करना चाहती थी उसी को अपना जयमाल बनाई, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, वह जिन राजाओं को छोड़कर आगे बढ़ती जाती थी, उन राजाओं की इच्छाओं का दमन हो जाता था। वे राजा समझ जाते थे कि यह मुझे वरण नहीं करेगी। जैसे देखिए, संचारिणी दीप शिखेव रात्रि ए वरम व्यतीताय पतिवरासा नरेंद्र मार्गाद इव प्रपेदे विवर्ण भाव स भूमि पाल। वह जितने राजा थे वह सब अपनी इच्छाओं का दमन हुआ मानने लगे। आगे आइए, रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में महाराज दिलीप नंदिनी को चराकर वापस लौटते हैं, तो सुदक्षिणा उनकी प्रतीक्षा करती हुई उनकी स्वागत हेतु खड़ी होकर उनकी स्वागत के लिए मध्य में खड़ी हो जाती है, और दोनों के बीच में नंदिनी उसी प्रकार से सुशोभित हो रही थी जिस प्रकार से दिन और रात के बीच में संध्या सुशोभित होती है। जिस प्रकार से दिन और रात के बीच में संध्या सुशोभित होती है, जैसे श्लोक के रूप में कहा गया है, पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेन प्रत्युगता पार्थिव धर्म पत्न्या तदंतरे सा वीरराज धेनु दिन छपा मदगतेव संध्या। ये श्लोक के रूप में व्यक्त किया गया है। अब आगे आइए, निम्न श्लोकों में उपमा लौकिक भावबोध में गहरी उतरती दिखलाई पड़ती है, गहरा दिखलाई पड़ता है। निम्नलिखित श्लोकों में उपमा लौकिक भावबोध की गहनता दिखलाई पड़ती है। संपूर्ण श्लोक में चारु तत्व का केंद्र बिंदु उपमा का प्रयोग किया गया है। कालिदास ने साहचर्य द्योतित करने के लिए छाया को उपमान के रूप में लिया है। स्थिताम उच्चलित प्रयाताम निषेधीशुम आसन बंद धीर जल अभिलाषी जल माददानाम छायताम भूपति अनुगच्छत। राजा दिलीप उस नंदिनी के पीछे पीछे उसी प्रकार से चलने लगे, जैसे उसके बैठ जाने पर वह बैठ जाते, स्थित हो जाने पर वह स्थित हो जाते थे, बैठ जाने पर वह आसन लगाकर बैठ जाते थे,
और जल की इच्छा रखने पर वह जल की इच्छा रखते थे। इस प्रकार वह उनकी छाया की तरह पीछे पीछे चलने लगे, इसलिए यहाँ छाया को उपमान के रूप में लिया गया है। आगे आइए, महाकवि कालिदास ने उपमाओं का चयन करने के लिए पौराणिक कथाओं का भी सहारा लिया है। अमूर्त कल्पनाओं के सृजन में भी कवि कालिदास को पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है। अमूर्त कल्पनाओं के सृजन में भी महाकवि कालिदास को पर्याप्त सफलता मिली हुई है। भोजन की पारणा के समय उपस्थित नंदिनी सिंह को उस प्रकार तृप्ति प्रदान करने वाली थी जैसे चंद्रमा का अमृत राहु को संतोष प्रदान करता है। जैसे नंदिनी उस सिंह को उस प्रकार तृप्ति प्रदान करने वाली थी जैसे चंद्रमा को अमृत राहु को संतोष प्रदान करता है। इसको श्लोक के रूप में कहा गया है, तस्य अलम ऐसा क्षुधितस्य तृप्तहि प्रदिष्ट काला परमेश्वरेण उपस्थिता सोडित पारणा में सुरद्विष चांद्रसी सुधाए। श्लोक के रूप में व्यक्त किया गया है, इसी को श्लोक के रूप में व्यक्त किया गया है कि तस्य अलमेषा क्षुधितस्य तृप्तहि प्रदिष्ट काला परमेश्वरेण उपस्थिता सोडित पारणा में सुरद्विष चांद्रसी सुधाई। इस प्रकार कहा जा सकता है कि महाकवि कालिदास को उपमा के क्षेत्र में अद्भुत सफलता प्राप्त हुई है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि महाकवि कालिदास को उपमा के क्षेत्र में अधिक सफलता प्राप्त हुई है। अब आज ये कालिदास के अन्य शैली के विषय में और उपमा कालिदास के विषय में आप लोग अध्ययन कर लिए। अब दूसरे दिन दूसरे अध्याय के साथ हम लोग उपस्थित होंगे। धन्यवाद।